हेलो एवरीवन, जय श्री केदार। मैं हूं सचिन एंड वेलकम बैक टू द चैनल उत्तराखंड ब्यूटी। तो आज दोस्तों हम काफी सीरियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो भी हाल ही में उत्तराखंड की करंट सिचुएशन चल रही है। आज इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे और साथ ही दिखाएंगे भी कि अभी कहां कहां पर उत्तराखंड में रोड्स के क्या हालात है, कहां कहां पर लैंडस्लाइड्स है, क्या अभी भी लोग यात्रा पर आ रहे हैं, और एक सबसे जरूरी डाउट कि हम 10, 15 या फिर 20 सितंबर के बाद उत्तराखंड में या चार धाम आने का प्लान कर रहे हैं, तो क्या तब तक ये सभी सिचुएशन ठीक हो जाएगी? तब तक क्या हालात रहेंगे उत्तराखंड के? तो ये सभी डाउट और भी कुछ रिलेटेड डाउट्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ताकि जो लोग अभी उत्तराखंड आने वाले हैं उनको एक अंदाजा लग पाए कि अभी उत्तराखंड के हालात क्या हैं। प्रॉपर वीडियोस हम आपको दिखाने वाले हैं कि अभी रोड्स के क्या हालात हैं। जो भी गंगोत्री हाईवे है, जहां धराली में अभी बहुत बड़ा हादसा हुआ था, वहां के अभी जो हाईवे गंगोत्री का बनाया गया है वो किस तरह से बनाया गया है। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अभी उत्तराखंड में मॉनसून कब तक रहने वाला है। तो दोस्तों उत्तराखंड का जो मॉनसून है वो करीब 15 सितंबर तक रहता है। 15 सितंबर के बाद यहाँ बारिशें कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बारिशें बिल्कुल ही रुक जाती हैं, बारिश 15 सितंबर के बाद भी होती है, लेकिन थोड़ा कम हो जाती है। जिस तरह से अभी आप हालात देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश है, लैंडस्लाइड हो रही है, नदियां काफ़ी उफान पर हैं, तो ये चीजें आपको 15 सितंबर के बाद कम देखने के लिए नजर आएंगी। तो सेकंड पॉइंट कि अभी उत्तराखंड का वेदर कैसा है, तो अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश है। बात करें हरिद्वार, ऋषिकेश, और ऋषिकेश से आगे अगर आप निकल जाते हैं तो आपको बारिश 110% मिलेगी ही मिलेगी। कहा जाता है कि अगर हरिद्वार और ऋषिकेश में ज्यादा बारिश है तो इसका मतलब पहाड़ों में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और जिसकी वजह से आप देख ही सकते हैं कि चारों धामों के जो रोड्स हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हैं। वैसे दोस्तों आपको पता होगा कि अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 5 सितंबर तक यात्रा रोक दी है, पूरी ही चार धाम यात्रा। ये क्लियर है कि 5 सितंबर के बाद यात्रा खुल जाएगी, लेकिन दोस्तों जो खतरा है वो पूरी तरह से अभी बना हुआ है पहाड़ों में, क्योंकि अभी जो करीब 25 दिनों बाद गंगोत्री हाईवे दोबारा से खोला गया था वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, और जब तक दोस्तों बारिश रहने वाली है उसे पूरी तरह से ठीक भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बारिश में पक्की सड़क नहीं बनाई जा सकती है, कि वहां पर अभी टेम्परेरी रोड ही बनाई गई है। और दोस्तों अभी केदारनाथ जाने वाला जो मार्ग है वो भी क्षतिग्रस्त है। केदारनाथ और चोपटा वैली को जोड़ने वाली एक जगह है जिसका नाम है कुंड। उससे पहले एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई है, लेकिन उसे अभी टेम्परेरीली खोल दिया गया है, जिससे अब यात्री लोग केदारनाथ की ओर जा पा रहे हैं। और एक न्यूज आपने जरूर सुनी होगी कि सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड की वजह से 2 लोगों की जान जा चुकी है, साथ ही जो 6 लोग हैं वो घायल अवस्था में हैं बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड एंड बैड वेदर। क्योंकि दोस्तों लोग मॉनसून को काफी कैजुअली लेते हैं, वो सीरियस नहीं लेते हैं, और उत्तराखंड जितने भी हिल एरिया है वहां का मॉनसून थोड़ा रिस्की होता है। बात करें दोस्तों बद्रीनाथ हाईवे की, तो अभी बद्रीनाथ हाईवे काफी जगहों से टूटा हुआ है। बारिश की वजह से बार बार रास्तों में ब्लॉकेज हो रही है। चमोली जिले के पागल नाला, नंदप्रयाग, भनेर पानी, कमेठा, पीपलकोटी जैसे कुछ और पॉइंट्स पर हाईवे कई जगह से ब्लॉक हुआ है। दोस्तों ऐसे ही कुछ पॉइंट्स पर भारी बारिश की वजह से इनको क्लियर करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो मशीनरीज जेसीबी लगी हैं वो जैसे ही पुराने मलबे को क्लियर करती है, उसके बाद बारिश की वजह से वहां फिर दोबारा से वही मलबा आ जाता है, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो जाती है। दोस्तों अगर बात करें हम गंगोत्री हाईवे की, तो अभी गंगोत्री हाईवे बना दिया गया है टेम्परेरीली, बट वहां पर जो भारी व्हीकल हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, बसेस वगैरह,
उनको वहां जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। जो लाइट व्हीकल्स हैं उन्हीं को उस हाईवे से जाने की अनुमति है गंगोत्री की तरफ, क्योंकि जो वो हाईवे बनाया गया है दोस्तों वो मिट्टी के ऊपर एक रास्ता बनाया गया है। इन केस अगर बारिश फिर दोबारा से ज्यादा बढ़ जाती है, हो सकता है जो भागीरथी रिवर है उसका जल स्तर इतना बढ़ जाए कि उसका जो जल है वो हाईवे पर आ जाए, जो अभी बनाया गया है। क्योंकि दोस्तों जब तक ये यात्रा अक्टूबर में खत्म नहीं होती तब तक पक्की रोड्स भी नहीं बन पाएगी। इसीलिए जब तक ये यात्रा चल रही है आपको इसी टेम्परेरी रोड से ही जाना होगा। और दोस्तों अगर आप आने वाले टाइम में चारधाम यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आप आने से पहले IMD रिपोर्ट्स, IMD जो अपडेट्स आते हैं आपको आपके मोबाइल नंबर पर, उनको आप जरूर रीड करें। और अगर वो आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ज्यादा बारिश है तो आप ना जाएं, तो उस चीज को आप जरूर फॉलो करिएगा। दोस्तों अभी उत्तराखंड में करीब 350 से ज्यादा सड़कें टूटी पड़ी हैं, जिनको अभी भारी बरसात के चलते बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये सड़कें दोस्तों तभी बनाई जा सकती हैं जब ये यात्रा रुक जाएगी। तो अभी जब आप 10 या 15 सितंबर के बाद उत्तराखंड या चारधाम आएंगे तो आपको वही टूटी सड़कों से होकर ही चारों धाम की यात्रा करनी होगी। और दोस्तों बात करें केदारनाथ धाम के वेदर की कि अभी वहां का मौसम कैसा है, तो अभी 4 सितंबर को केदारनाथ में स्नोफॉल भी देखी गई है। केदारनाथ के जो आपको ग्लेशियर नजर आते हैं पीछे, वहां पर बर्फबारी होनी शुरू हो गई है। तो जो लोग 10, 15, 20 सितंबर के बाद आने का प्लान कर रहे हैं वो अपने साथ सर्दियों के कपड़े जरूर लेकर हैं, जैकेट वगैरह। और अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनको आप पैक करके लाइएगा, क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा ठंडा मौसम हो रहा है। और इसके साथ ही दोस्तों केदारनाथ के ग्लेशियर भी किसी बड़ी घटना की ओर इशारा कर रहे हैं। 4 सितंबर को केदारनाथ के ग्लेशियर में भी बर्फ का भूस्खलन देखा गया है। लोगों का कहना है ये किसी एक बड़ी घटना की तरफ इशारा कर रहा है। और दोस्तों एक सजेशन आपके लिए जरूर रहेगी कि जो भी लोग अभी सितंबर या फिर अक्टूबर में आने का प्लान कर रहे हैं तो वो एक होटल में ही रुकें। अगर आप बाहर कैंप वगैरह में रुकते हैं तो वहां पर ज्यादा आपको ठंड से बचाव नहीं मिलता है। दोस्तों इस भारी बारिश, लैंडस्लाइड, इन सब की वजह से सिर्फ लोगों को ही परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती है, जंगल में रह रहे वन्य जीवों को भी इसका सामना करना पड़ता है। और ये सिचुएशन दोस्तों सिर्फ हमारे उत्तराखंड में नहीं, बाकी जितने भी चार धाम के अलावा बड़े तीर्थ स्थल हैं उन पर भी कुछ ऐसी ही घटना देखने के लिए मिल रही है। वैष्णो देवी में आप देख सकते हैं वहां भी लैंडस्लाइड की वजह से काफी लोगों की जान जा चुकी है। वहां जाने के लिए जो रास्ते हैं, ट्रैक हैं, वही पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुके हैं। इसी तरह से आप हिमाचल का भी हाल देख सकते हैं। मणिमहेश कैलाश, किन्नौर कैलाश, साथ ही हिमाचल में कई जगहों से रोड्स पूरी तरह से टूट चुकी हैं। साथ ही उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में भी कैंची धाम, अल्मोड़ा जैसे इलाकों में भी बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड, भूस्खलन हो रहा है। और जो लोग दोस्तों केदारनाथ हेलीकॉप्टर से जाने का प्लान कर रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि 15 सितंबर से केदारनाथ की हेलीकॉप्टर फ्लाइंग स्टार्ट हो जाएगी। बाकी केदारनाथ की हेलीकॉप्टर बुकिंग किस तरह से होती है तो वो आपको ऊपर आई बटन में हमारी फुल वीडियो मिल जाएगी, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बुकिंग करने का एक प्रोसेस बताया गया है। लेकिन यहाँ दोस्तों मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। वैसे तो मैं कभी ऐसे टॉपिक्स पर बात नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी दोस्तों एक जनरली मैं आपसे ये बात बोलना चाहता हूं। जिस तरह से दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब और साथ ही और भी बहुत सारे इंडिया के स्टेट्स हैं जहां पर अभी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, जहां पर कई लोगों की जान जा चुकी है, उनके मकान, घर टूट चुके हैं। अगर आप पंजाब की ओर देखेंगे तो उनकी पूरी की पूरी फसल ही बेकार हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। उत्तराखंड में आप हालात देख सकते हैं कि धराली में क्या हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस चीज़ पर उन्होंने सहानुभूति नहीं जताई है। क्या भारत के प्रधानमंत्री होने के लिहाज से उनको सिर्फ एक मैसेज तो लोगों तक पहुंचाना चाहिए था। और ये घटना कब से हो रही है, आपने धराली का जो देखा है वो अगस्त में हुआ था, लेकिन अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री इस चीज पर बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। दोस्तों आप ये मुझे बताइएगा क्या ये बात गलत है या फिर सही, कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा।
बाकी दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं कि अभी कहां कहां के जो रोड्स हैं वो टूटे हुए हैं वीडियो की हेल्प से। बन जाएगी ना बड़ी गाड़ी भी निकल जाएगी। मारो पुरकारी भाई। कमरा में पूरी रोड बंद, रोड का कोई नामो निशान नहीं। भाई तो यहाँ रुक सकती है, बस गाड़ी रुक सकती है यहाँ। मित्रों जय श्री केदार। आप देख रहे होंगे कि मैं इस समय मौजूद हूँ सोनप्रयाग के ठीक सामने वाले लैंडस्लाइड पर, जहाँ पर कल एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी। शटल पुल की पार्किंग धंस चुकी है। पीछे ये भी सवार पड़ गई। पार जाओ, पार जाओ, उठो, मार जाओ, मार जाओ। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रही होगी, तो आप लाइक जरूर करना और शेयर करना उनको जो लोग अभी आने वाले समय में उत्तराखंड या चारधाम आने का प्लान कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आपकी चारधाम यात्रा के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस एंड ब्लॉग्स देखने के लिए सब्सक्राइब उत्तराखंड ब्यूटी यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। हर हर महादेव, जय श्री केदार।